अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें मोस्टली एरर्स फेस करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ या फॉर लूप लिख लेते हैं हम, और अगर मैं यहाँ पर कॉलन ऐड नहीं करता और मैं आगे कुछ भी लिख देता हूँ, पास लिख देता हूँ, तो हमें एक एरर दे रहा है और वहाँ पर वो हमें समझा रहा है कि ये सिंटैक्स एरर है। एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस कॉलन को जो हमने नहीं लिखा हुआ। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एरर्स आ सकती हैं। एरर क्या होती है? एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक जाता है, या रुकता नहीं है तो वो ठीक तरह से बिहेव नहीं करता। तीन टाइप्स की एरर्स होती हैं जनरली, आप लोगों ने ऑलरेडी आई होप के डिस्कस की हुई थी, पढ़ी हुई होंगी। एक होती है सिंटैक्स एरर, जो कि सिंटैक्स क्या होता है? एक जस्ट लाइक ग्रामर, जैसे ग्रामर के रूल्स हैं इंग्लिश लिखने के लिए, वैसे पाइथन के रूल्स हैं पाइथन का कोड लिखने के लिए। जैसे ये रूल है कि हम फॉर के बाद इस कॉलन को ऐड करेंगे, इंडेंटेशन ऐड करेंगे अगर हमने उसको उस फॉर लूप के अंदर ऐड करना है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, ये रूल्स होती हैं पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए। अब अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो जो एरर होगी वो सिंटैक्स एरर होगी कि हमने उसका सिंटैक्स ठीक तरह से फॉलो नहीं किया किसी भी लैंग्वेज का। तो एक होते हैं सिंटैक्स एरर्स, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सिंटैक्स एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स में क्या होता है कि हम लॉजिक ही गलत लिख देते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से ले लें कि हमने करना एक काम है, लेकिन हमने जो लॉजिक लगा दिया, लेट्स सपोज स्क्वायर लेना था, हमने लॉजिक लगा दिया क्यूब का। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देने लगा हूँ। तो उस केस में वो हमारा लॉजिकल एरर होगा। उस केस में क्या होगा? प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा, मैं कोई भी नंबर अगर उसे इनपुट दूंगा वो मुझे उसका क्यूब रिटर्न करेगा, जबकि मुझे चाहिए था स्क्वायर। तो इसमें मैंने अपना लॉजिक गलत लिखा हुआ है, जिस वजह से प्रोग्राम रन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रुक गया है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि वो बिहेव ठीक नहीं कर रहा होगा। तो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं, और थर्ड टाइप जो होती है वो होती है रन टाइम एरर्स की। रन टाइम एरर्स में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसी टाइम पे कोई ऐसा काम होता है कि उसकी वजह से वो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता है। तो सिंटैक्स एरर्स, तो जब भी हम सिंटैक्स गलत लिख के प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम रन नहीं होता। अब देखें, मैंने इसका सिंटैक्स गलत लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कॉलन ऐड नहीं किया, तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा। तो सिंटैक्स एरर्स, तो जब अगर हम गलत लिख लेते हैं सिंटैक्स और उस कोड को रन करते हैं तो वो कोड रन नहीं होता, वो हमें पहले ही बता देता है कि ये सिंटैक्स एरर आ रही है आपकी। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि हमें नहीं पता लगेगा कि जब लेट्स सपोज मैंने क्यूब लेना था, सॉरी स्क्वायर लेना था, और मैंने क्यूब का कोड लिख दिया, क्यूब का मैंने लॉजिक लगा दिया, तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा वो मुझे कोई एक्सेप्शन, कोई एरर मुझे थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है वो उसको रन कर रहा है। वो तो मुझे पता है ना कि मुझे स्क्वायर चाहिए था और मैंने लिख दिया कि मुझे क्यूब दे दे वो। तो उस प्रोग्राम को तो नहीं पता लगेगा कि मुझे स्क्वायर चाहिए था। उसमें तो जो मैंने जो भी लॉजिक लिख के दिया है वो उसी के मुताबिक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सिंटैक्स एरर के बगैर तो हमारा कोड रन ही नहीं हो सकता। सिंटैक्स एरर जब तक हम सोल्व नहीं करेंगे, सिंटैक्स हम ठीक तरह से नहीं लिखेंगे, हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमें एरर देता रहेगा। लेकिन ये जो लॉजिकल एरर होता है, इस केस में हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ऑल्दो वो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा होगा। वो जो रन टाइम एरर्स होते हैं
ये भी जब हम इनको प्रोग्राम को रन करेंगे उस टाइम हमें कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है। हम एक इनपुट लेते हैं एक नंबर की और हम उसे बता देते हैं कि हमें इंटीजर चाहिए। हम उसे कहते हैं एंटर अ नंबर। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो प्रोग्राम रन हो चुके हैं, कोई एरर नहीं आई हमें। लेकिन अब इस केस में क्या हो सकता है कि मैंने उसे कहा हुआ कि मैं आपको इंटीजर दूंगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे इंटीजर वैल्यू दूंगा, मैं उसे दे देता हूँ h। तो उसने क्या किया, उसने मुझे एरर दे दी। अब ये एरर किस लिए आई है कि मैंने उसे एक नंबर नहीं दिया, और अगर मैं उसे एक नंबर दे देता तो एरर आती ही ना कभी। तो ये जो रन टाइम एरर्स होती हैं ये मोस्टली डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारा प्रोग्राम जो होता है इंटरेक्टिव होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ केसेस हमारा यही प्रॉब्लम होता है कि हम कुछ कुछ ना कुछ इस तरह का गलत दे जाते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और इस वजह से एरर आ जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर। अब आपको याद होगा कि हमने कॉन्टैक्ट बुक क्रिएट की थी और टू डू लिस्ट वगैरह क्रिएट किए थे, तो वो हमने अपने लिस्ट के अंदर स्टोर करवाए थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यूजर को कहें, सॉरी यूजर उसे, जब हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं मैं उसे कहता हूँ कि मुझे फला नंबर दो। लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट का 8th इंडेक्स दे दो। अब 8 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस केस में, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं हमने, तो 0 से 3 तक इंडेक्स जा रहा होगा यहाँ पे, तो 8 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए वो हमें एक एरर दे देगा। और अगर यहीं पे मैं 8 ना देता, 3 दे दूं इसे मैं, तो इस केस में वो बगैर एरर दिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो रन टाइम एरर्स होती हैं इनका हमें कोई आइडिया नहीं होता, किसी भी टाइम पे ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो एरर आ सकती है। अगर वो एरर नहीं आएगी तो वो ठीक तरह से चलता रहेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कौन कौन सी एरर्स हम यूजली फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है, एक एरर आती है डिवाइड बाय ज़ीरो, ज़ीरो डिवीजन एरर आती है। हम ऑलरेडी इसको कई मरतबा हैंडल भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ अगर ज़ीरो से, तो एरर दे देगा कि ज़ीरो को हम डिवाइड नहीं, ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो ये एरर आती है मोस्टली जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ जो जनरल एरर्स है उसमें मैंने आपको इंडेक्स वाला बताया अभी, कि अगर मैं उसे कोई ऐसा इंडेक्स दे देता हूँ कि मुझे इसका डेटा दो और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमें इंडेक्स एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर एरर्स के नेम्स आ रहे हैं, आप देखेंगे हर केस में एरर का नेम डिफरेंट है। यहाँ पर इंडेक्स एरर दिया है उसने क्योंकि मेरा जो इंडेक्स मैंने उसे दिया है वो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, उस लिस्ट के इंडेक्सेस में वो इंडेक्स है ही नहीं। 10 से अगर मैं 0 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया है तो उस केस में जो जीरो का जो एरर का नेम है वो है ज़ीरो डिवीजन एरर, और आगे जो उसने डिटेल लिखी है वो उसने कहा कि डिवीजन बाय ज़ीरो, कि हम इसको 0 से डिवाइड करने लगे हैं इसलिए एरर आ रहा है। ये वाला मैंने आपको रन करके दिखाया, ये जब वो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है और मैंने उसे कोई भी दूसरी डेटा टाइप दे दी, तो उस केस में आता है हमारे पास वैल्यू एरर। लेट्स सपोज मैं उसे यहाँ पर कहता कि आपको स्ट्रिंग मिलेगी, और यहाँ पे मैं उसे कोई नंबर देने की कोशिश करता हूँ, तो वो हैंडल उसे कर लेगा क्योंकि उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन स्ट्रिंग के अलावा अगर हमारे पास कोई भी केस होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ फ्लोट, तो मैं उसे दे देता हूँ कोई भी अल्फ़ाबेट दे देता हूँ, तो वो यही कह रहा है कि वो इस यू को कन्वर्ट नहीं कर रहा। लेकिन केस वही सेम था कि उसे एक डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा था और उसे वो डेटा टाइप नहीं मिली, कोई और डेटा टाइप मिल गई है।
तो कोई भी इस तरह का केस होगा, अगर वो लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और मैंने उसे टपल दे दिया है, वो टपल एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने उसे स्ट्रिंग दे दिया, कोई भी इस तरह का जो केस होगा, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, उस केस में जो एरर आएगी वो होगी वैल्यू एरर। आगे उसकी डिटेल कोई भी हो सकती है, जैसे इस केस में वो हमें बता रहा है कि वो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लिखता तो आती तो सेम एरर, वैल्यू एरर, लेकिन देखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज है। तो एरर्स, जो भी एरर आती है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। ये एरर्स जिन लोगों ने पाइथन क्रिएट किया, जो इनके डेवलपर्स हैं, उन्होंने इन बिल्ट क्रिएट की हुई है कि अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो वो खुद ब खुद एरर थ्रो कर दे। अब एरर अगर आ रही है किसी भी केस में हमारे पास, उसका हमें नुकसान क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, डिवाइड कर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हमसे और एक दूसरा नंबर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ 15 को डिवाइड करवा दो 0 पे, उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट करवा दो आप देखें कि उसने इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल किया। जब उस फंक्शन को उसने कॉल किया, उसने जाके देखा कि भाई 15 को डिवाइड किया जा रहा है 0 से, तो उसने फौरन 0 डिवीजन एरर दे दिया है। और उस लाइन के बाद, उस स्पेसिफिक लाइन के बाद जहाँ पर मेरा मुझे एरर मिला है, उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो ऐसे अगर मेरे पास यहाँ पर 10-20 लाइंस हैं कोड की और मुझे फर्स्ट लाइन में ही एरर मिल जाता है, तो उसका नुकसान ये है कि नेक्स्ट लाइंस मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और मेरा जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, तब उसने डिवाइड किया है उसको ठीक तरह से, तो कोई भी एरर नहीं आई थी, तो इसलिए उसने नेक्स्ट लाइंस जो थी वो प्रिंट करवा के दे दिए। तो इसलिए इन एरर्स को हैंडल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये कहीं पर आ जाती हैं तो उससे नुकसान ये होगा कि हमारा प्रोग्राम काम करना रुक जाएगा। जो भी वो काम एक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो एग्जीक्यूट होना ही रुक जाएगा, उसको वो स्टॉप कर देगा। ऐसे ही हमारे पास एक और एरर आ सकता है। हमारे पास लेट्स सपोज एक डिक्शनरी है, उसमें एक ही एलिमेंट है जिसकी की है ए। अब मैं उससे कहता हूँ कि मुझे इस डिक्शनरी की जो की बी ही है उसका मुझे वैल्यू दे दो, तो उसने की एरर दे देना है। अब ये की एरर क्यों है कि उसे ये वाली की नहीं मिल रही, और उसने बता दिया है कि ये बी उसे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही मैं यहाँ पे सी कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ये हमें की एरर मिलेगी क्योंकि उसको इस डिक्शनरी की ये स्पेसिफिक की नहीं मिल रही। इस तरह की बहुत सारी एरर्स हमें देखने को मिल सकती है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स क्रिएट की होंगी, उसमें से हम कोई प्रोग्राम उठाते हैं।
ठीक है, हम ये वाला प्रोग्राम उठा लेते हैं। इसमें हमने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया हुआ है। इसमें 4 हमने फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्ट करने का, एक मल्टीप्लाई करने का और एक डिवाइड करने का। और उसके बाद हमने वाइल लूप लगा दिया है, इन्फिनाइट लूप लगा दिया है, मेन्यू प्रिंट करवा दिया है। अगर 5 दे रहा है तो उसको हमने क्विट करवा दिया है। अगर वो क्विट नहीं करना चाह रहा देन हमने उससे 2 नंबर्स की इनपुट ली, जो इस केस में हम फ्लोट ले रहे हैं। और उसके बाद वो जो अगर वो ऐड करवाना चाह रहा था तो हमने ऐड वाला फंक्शन कॉल कर लिया और इसी तरह से बाकी वाले कर लिए। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये ठीक काम कर रहा है इस टाइम पर। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस बताएं, और यहाँ पर आप देखेंगे उसने इसको एज ए इनपुट लिया हुआ है, एज ए इंटीजर लिया हुआ है, सॉरी। तो अब अगर मैं उसे कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसे ये स्ट्रिंग देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम वहाँ पर एग्जीक्यूट होना रुक गया है और उसने एरर दे दिया है, वैल्यू एरर आई है। वैल्यू एरर तब आएगी, मैंने पहले भी बताया, जब वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहा होगा और उसे हम कोई दूसरी डेटा टाइप दे देंगे। तो अब ये तो कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है कि एक बंदा आपका कैलकुलेटर यूज कर रहा है। लेट्स सपोज मैं इसे एक बार फिर चलाता हूँ, एक और सिनेरियो मैं दिखाता हूँ। हम डिवाइड पे चले जाते हैं। इसमें आई थिंक कि हमने, ठीक है, इसमें हमने हैंडल किया हुआ है डिवाइड बाय 0 को, तो अब ये हमें एरर नहीं देगा। नहीं तो अगर हमने इसको भी हैंडल ना किया हुआ होता तो उस केस में इसने ये भी एरर दे देना था। तो कोई ऐसा तरीका चाहिए हमें जिससे हम इन एक्सपेक्शंस को, जब हम जैसे ही उनको फेस करें, हम उनको अच्छी तरह से डील कर लें और वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टॉप ना करें। तो उसका कोई हम देखते हैं कि अब हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि हमने उसको सोल्व किस तरह से करना है। हमारे पास एक्सेप्शंस को सोल्व करने के लिए, जैसे हर लैंग्वेज में होता है, ट्राई, एक्सेप्ट या इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पाइथन में भी हमें ट्राई और एक्सपेक्ट के थ्रू, एक ट्राई और दूसरा एक्सपेक्ट कीवर्ड है, इनके थ्रू हम कोई भी एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से कोई भी एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी डिस्कस की थी? सबसे पहले हमने देखी थी वैल्यू एरर। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मेरा वो कोड है, मुझे पता है कि जो मुझे एरर दे सकता है जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे इंटीजर नहीं देता तो उस केस में इसने मुझे हर हाल में एरर देना है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह से इस एरर को इस तरह से हैंडल करूँ कि वो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टॉप ना करे, बल्कि वो मुझे बता दे कि ये एरर आपकी आ गई है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई में हम कीवर्ड लिखने के बाद कॉलन लिख देंगे और उसके बाद इंडेंटेशन, जो कि पाइथोनिक वे है किसी भी ब्लॉक में कोई चीज़ ऐड करने का। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो भी हमारा फॉल्टी कोड है, जिसके अंदर हम कोई भी एरर फेस कर सकते हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सेप्ट। एक हमने लिखा ट्राई वाला ब्लॉक, उसके अंदर जो भी कोड जो हमें एरर दे सकता है वो हमने लिख दिया है। और उसके बाद एक्सेप्ट में हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कर क्या रहा है। तो ट्राई वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर हमारा वो कोड होगा जो हमें कोई भी एरर दे सकता है रन टाइम पे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो उसको
हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और ब्लॉक आ जाता है एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट वाले कोड जो ब्लॉक है उसके अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वो तब प्रिंट करवाएगा जब कोई भी एरर वो फेस करेगा। जैसे अब हमें पता है कि अगर मैं इसे कोई भी नंबर दे दूंगा तो कोई भी एरर वो फेस नहीं कर रहा, तो वो एक्सेप्ट वाले कोड में इस वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने कोई भी एरर फेस नहीं की। लेकिन अब अगर यही कोड मैं इसे स्ट्रिंग्स दे देता हूँ तो इस केस में उसने एक एरर फेस की है। वो एरर ये वाली थी, वैल्यू एरर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर करके देखा है। इस केस में उसने एक्सेप्ट वाले ब्लॉक ने क्या किया है, उसने ऑटोमेटिकली बजाय ये कि वो हमें इस तरह से एरर दे देता और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता, उसने ये नहीं किया। उसने कोई भी एरर मिली है तो उसने हमें एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर हमने जो लिखा था वो प्रिंट करवा के दे दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका ये है कि इसके बाद लेट्स सपोज मैंने कोई भी कोड लिखा हुआ था, ये मैंने लिख दिया कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब इस तरह वाली जो मैंने ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू ये कोड लिखा है, उससे होगा क्या, जब भी उसे कोई भी एरर मिलेगी वो उस प्रोग्राम को रोकने के बजाय जो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर मैंने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रुक नहीं जाएगा, उसके आगे जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है वो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। मैं इसे कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ तो आप देखें कि उसने बजाय इसके कि इस तरह से एरर दे के वो उस प्रोग्राम को रोक देता, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर वो चला गया और उसने प्रिंट करवा दिया जो भी मैंने लिखा हुआ था। और उसके बाद भी उसने उस प्रोग्राम को रोका नहीं है जब तक उसे आखिरी लाइन नहीं मिल गई। और आखिरी लाइन हमने ये लिखी हुई थी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो फायदा ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम वहां पर स्टक नहीं हो गया, बिल्कुल एग्जीक्यूट होना स्टॉप नहीं हुआ, वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ है ऑल्दो उसने एरर फेस किया है। तो इस तरह से हम ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू ये दो ब्लॉक्स यूज करके एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेते होते हैं। अभी हम इसको मजीद देखते हैं कि किस तरह से हम इसको हैंडल करें। अभी हमने जो एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बताना भी, अगर हम बताना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी एरर यहाँ पे फेस आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यही कोड दोबारा लिख देता हूँ। अब मैं उसे क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सेप्ट के आगे बता दूंगा कि आपको कौन सी एरर फेस करनी पड़ सकती है। तो इस केस में हमें अच्छे से पता है कि उसे वैल्यू एरर फेस करनी पड़ सकती है, कि हम वैल्यू एरर तब आती है जब वो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा होगा और मैं उसे स्ट्रिंग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्ट, तो जैसे ही मैंने वी लिख के टैब प्रेस किया है उसने मुझे सजेशन दे दिया और वो क्या करेगा, इस एरर को अब एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम इसको अगेन रन करके देखते हैं। अगर मैं इसे कोई भी स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो वो अगेन इसको हैंडल कर पा रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, मैंने उसे स्पेसिफिकली बताया कि आपको ये वाली एरर मिलेगी। अब अगर इसे इसके अलावा कोई भी एरर मिल गई तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करवा देता हूँ। वो जो मैंने डिवाइड वाला फंक्शन लिखा था ना पहले, यही कहीं मैंने लिखा हुआ था, उसको ये लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ कि 10 को डिवाइड करो 0 से। इसी ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर उस फंक्शन को कॉल करके उससे मैं कहता हूँ 20 को डिवाइड करवा दो 0 से। नंबर मैंने दे दिया कोई भी। इसे यहाँ पे एरर देना चाहिए था, आई डोंट नो कि वो ये एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इस केस में मैंने सिर्फ उसे एक ही एरर बताई है कि आपने ये वाली एरर एक्सेप्ट करनी है। उसके अलावा कोई भी अगर एरर आएगी तो वो उसको हैंडल नहीं करेगा। लेट्स सपोज हम कुछ और करके देख लेते हैं। हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट के अंदर से
कौन सा इंडेक्स, 1 2 3 4 5, मैं इसको कहता हूँ कि 8th इंडेक्स मुझे या 9th इंडेक्स, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ 90 पे। तो हम देख लेते हैं कि हमें, तो इस केस में भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इसे नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम इसे हो रही है जिस वजह से ये इसको हैंडल कर रहा है, वरना इसको हैंडल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको मल्टीपल, जो मैं अभी आपको बताने लगा था, हम इसको मल्टीपल भी कह सकते हैं। जैसे इस केस में उसे इंडेक्स वाली एरर मिलेगी, इंडेक्स एरर, तो हम उसे कह सकते हैं कि इस केस में आप कह दो इंडेक्स नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं हर एरर के लिए। लेकिन अगर हम उसे नाम नहीं बताएंगे किसी भी एरर का, तो उस केस में वो क्या करेगा, कोई भी एरर उसे मिलेगी वो उसको हैंडल कर लेगा। इसके अंदर एक और भी हम ऐड कर सकते होते हैं ब्लॉक फाइनली का, लेकिन वो यूज होता नहीं है किसी भी केस में। फाइनली क्या करेगा, एरर मिले या नहीं मिलेगी, वो उस केस में भी उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। मैं इसमें यहाँ पे एक फाइनली का ऐड कर देता हूँ। फाइनली क्या करेगा, वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सुप्रीम है, एरर आए या ना आए ये हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको रन करते हैं, मैं उसे 7 दे देता हूँ। और देखिए अब मैंने उसे इंटीजर दिया है। यही मैं उस वक्त आपको कह रहा था कि इसको इंडेक्स एरर देनी चाहिए, जबकि ये नहीं दे रहा था। तो अब उसने दे दिया। अब पता नहीं, पाइथन आजकल मेरे पास भी अक्सर ऐसे अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उस वक्त जो मैं आपको बता रहा था कि हमने कौन सी एक्सेप्शन हैंडल की है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आती है, जब हम उसे ऐसी डेटा टाइप दे देते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। अब इस केस में देखें, उसे इंटीजर चाहिए था और मैंने उसे क्या दिया है, इंटीजर ही दिया है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। उस लिस्ट के 9th इंडेक्स को मैं एक्सेस करके अपडेट कर रहा हूँ, जबकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसलिए ये वाली एरर तो मैंने हैंडल की हुई थी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली उसे नाम लेके कहा हुआ था कि ये वाली एरर हैंडल करनी है आपने। तो इसलिए उसने उसके अलावा कोई भी अगर एरर आई है तो उसको हैंडल नहीं किया। यही उस वक्त मैं आपको करके दिखाना चाह रहा था, जो अब खुद ब खुद हो गया। पता नहीं ये क्या चाहता है। तो अब हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि ये दूसरी एरर भी आ सकती है। अब हम उसे कह देते हैं अब क्या होगा, अब वो इन दोनों एरर्स को हैंडल कर लेगा। अब अगर उसमें स्ट्रिंग देता हूँ, तो उस केस में भी उसने क्या किया, एन एरर रिकर्ड। ये वैल्यू एरर जो मैंने हैंडल की थी वहां पे मैंने ये प्रिंट करवाया था। उसके बाद लिस्ट इंडेक्स नॉट फाउंड, वो अगेन आई डोंट नो के क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा। बहरहाल इसको प्रिंट करवाना चाहिए। मुझे नहीं पता यहाँ पर इस टाइम क्या चल रहा है जुपिटर नोटबुक में कि ये इस तरह से बिहेव कर रही है। तो इसको भी वो प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इंडेक्स एरर भी यहाँ पे आ रही है। आपने खुद देखा कुछ देर पहले उसने हमें इंडेक्स एरर दिया है। वो इसलिए आई है कि 9th इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में वो इस एरर को भी, इसके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है उसको भी एग्जीक्यूट करवाएगा। और फाइनली क्या करेगा, वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, एरर आए ना आए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एरर फेस की है, वैल्यू एरर, हमने उसे स्ट्रिंग दिया इंटीजर के बजाय, वो फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। फाइनली वो हर केस में एग्जीक्यूट होगा, एरर आए या ना आए। तो ये इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मोस्टली हम ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर ही रह के उसको हैंडल कर रहे होते हैं। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। और फिर भी वो इसको प्रिंट नहीं करवा रहा, अल्दो इसको प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, अब वो इसको प्रिंट करवा रहा है।
अच्छा, ये हमने देख लिया कि हम किसी स्पेसिफिक एरर को अगर नाम लेके उसे बताएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि कौन सी एरर आनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली जब हम कोई एरर फेस करेंगे, जैसे हम डिवाइड बाय जीरो एरर फेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाता है। तो उस एरर को हम फिर स्पेसिफिकली अगर हैंडल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि कौन सा टॉपिक है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन आप लिखे हैं यहाँ पे, पाइथन वालों ने जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हैं, और उसके अंदर जो जो उसकी डिटेल्स हैं वो भी उन्होंने लिखी हुई हैं। तो कुछ अभी जो हमने देखी हैं उनको हम देख लेते हैं। इंडेक्स एरर अभी हमने देखी है, उस केस में आती है जब उसको वो वाला इंडेक्स नहीं मिल रहा होता। की एरर हमने देखी है, की एरर जब डिक्शनरी की ऐसी की एक्सेस करने लगते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तब ये की एरर देता है। कीबोर्ड इंटरप्शन तब आती है जब एक प्रोग्राम हम, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ मे बी। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, तो ये देखें कीबोर्ड इंटरप्ट कि अब मैंने इस केस में वो प्रोग्राम ठीक तरह से रन हो रहा था, मैंने इसे क्या कहा कि आप इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो, खुद से मैंने उसे बंद किया है। उस केस में ये कीबोर्ड इंटरप्ट एरर आ जाती है जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, कीबोर्ड इंटरप्ट। ये उन्होंने लिखा हुआ रेज्ड व्हेन यूजर हिट्स द इंटरप्ट की। इंटरप्ट की मैंने वहाँ पे क्लिक की थी कि इसकी एग्जीक्यूशन को रोक दें, तो वो ये वाली एरर आती है। बहुत सी एरर्स हैं। नेम एरर तब आती है जब हमें कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा होता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर यूज करेंगे तो वो वेरिएबल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ हो। अब मैं वाइल लूप के अंदर आता हूँ, एक क्यू वेरिएबल उसे कहता हूँ वाइल क्यू इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट कुछ भी करवा देते हैं। अब क्या होगा, उसने नेम एरर दे दिया। नेम एरर क्यों दिया? नेम एरर हमेशा उस केस में आएगा जब उसे कोई भी वेरिएबल मिल नहीं रहा। अब उसे नहीं पता कि क्यू क्या है, उसे ये वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसने नेम एरर दे दिया। नेम एरर्स तब आती हैं जब यहाँ पे उसने लिखा हुआ रेज्ड व्हेन ए लोकल और ग्लोबल नेम इज नॉट फाउंड, कि जब उसे हम कोई भी ऐसे वेरिएबल नेम यूज कर लेते हैं वो अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, तो उस केस में ये एरर आ जाती है। और बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, हम सारी एरर्स तो किसी हाल में भी नहीं देख सकते, बहुत ही ज़्यादा एरर्स हैं। तो ये जब हम काम कर रहे होते हैं एंड में उन्होंने हमें एक दिखाया हुआ कि ये हायरार्की है इन एरर्स की। यहाँ पर अगर कोई इनकी डिटेल्स में जाना चाहता है तो देख सकता है। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, टाइप्स बनाई हुई हैं। जैसे अरिथमेटिक एरर्स क्या हो सकती हैं, जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मोस्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह के, उस केस में जो एरर्स आएंगी वो अरिथमेटिक एरर्स के अंदर होंगी। फिर अरिथमेटिक एरर्स की फर्दर टाइप्स हैं जिसमें आ जाती है जीरो डिवीजन, ओवरफ्लो एरर आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर आ जाती है। तो ये सारी एरर्स तब आएंगी जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एरर्स होती हैं जो इन्होंने खुद से क्रिएट करके लिखी हुई हैं कि कोई भी हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जैसे जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो उसको किसी ना किसी तरह से हैंडल करना है। तो इसलिए उन्होंने खुद से एरर्स दी हुई हैं ताकि जब हम कोड लिख रहे हो तो हम उसको हैंडल कर लें। अभी हमने एक एरर हैंडल करके देखी है। अभी जो मैंने ये वाली एरर लिखी है, जो मैंने आपको दिखाया कि उसे ए नहीं मिल रहा, तो इसको भी हम अगर ट्राई में डाल दें, इस कंप्लीट कोड को हमने इंडेंटेशन दे देनी है। और अब मैं इसे कहूँगा एक्सेप्ट, और नेम एरर है तो हम इसे कह देंगे कि नेम एरर आपको एक्सेप्ट करिए। प्रिंट में हम, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे होंगे। अगर उसे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, आप अगेन कोई चीज़ इनपुट ले रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हम अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। तो हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैं यहाँ पे एक और डिक्लेयर कर दूँ इज इक्वल टू 0 कर दूँ, तो अभी वो उसको हैंडल कर लेगा। आप देखें कि उसने मुझे एरर नहीं दी।
हालांकि मैंने उसके अंदर प्रिंट कुछ नहीं करवाया, तो उसने कुछ भी मुझे शो नहीं करवाया। और अगर अब मैं नीचे जाके ए को प्रिंट करवाऊंगा, जो कि ए पहले नहीं था, अब अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो उसने देखें उसे एरर मिली, एक्सेप्शन मिली नेम एरर की, कि क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे क्यू क्रिएट करना चाहिए, मैं क्यू कर देता हूँ। तो हमें पता है क्यू भी पहले नहीं था। अब अगर मैं इसे एक बार रन कर चुका हूँ तो क्या हुआ होगा, उसे एरर मिली होगी, पक्की बात है, क्योंकि क्यू हमने ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया हुआ। अब वो क्या करेगा, एरर आएगी तो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में आ जाएगा, और उसके अंदर मैंने कहा कि क्यू को इक्वल कर दो 0 के, तो उसने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं क्यू को प्रिंट करवाता हूँ तो देखें जैसे उसे एरर मिली वो इस ब्लॉक के अंदर आया, और जो भी मैंने उसके अंदर कोड लिखा था वो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम प्रिंट ही करवाएंगे हर केस में। अब मेरे पास क्यू जो है मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इस तरह से कोई भी एरर हो वो हम हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी एरर है, तो उस केस में हम सिर्फ एक्सेप्ट लिख देंगे, वो खुद से ही उस एरर को देख लेगा। हमें खुद से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी एरर आएगी। इस केस में कोई भी आ सकती है। तो जो भी एरर्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, ये जितनी भी एरर्स हैं, इनमें से कोई भी एरर आ जाएगी तो वो क्या करेगा, खुद से हैंडल कर लेगा, बगैर हमें ये कि हम उसे स्पेसिफिक नाम ले लेके बताएं कि ये वाली एरर आपने हैंडल करनी है। अब उसे कोई भी एरर आएगी वो हैंडल कर लेगा। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी एरर आए उसको मैं देखना चाहता हूँ कि वो एरर कौन सी थी। अब इस केस में मुझे नहीं पता लग रहा कौन सी एरर थी, उसने खुद से हैंडल कर लिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो एक्चुअली एरर यहाँ पे आ कौन सी रही है। तो वो हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेप्शन, ई बड़ा आएगा। अब ये भी एक जनरल एक्सेप्शन है, अगर इस तरह से हम इसे रन करें, आई होप कि ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, जनरल छोड़ना है, तो आप इसको एक्सेप्शन ना लिखें तब भी चल जाएगा, अगर एक्सेप्शन लिख देंगे तब भी वो सेम काम करेगा, क्योंकि अब भी हमने उसे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, कोई भी हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सेप्शन है वो मैं देख सकूँ कि आ कौन सी रही है। तो मैं कहूँगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, अब मैं कोई भी नाम रख दूंगा, ई रख देता हूँ, लेट्स सपोज ई रखा जाता है, मोस्टली कन्वेंशन है। अब क्या होगा, इस ई वेरिएबल के अंदर जो भी एरर आएगी उसका जो भी नेम होगा वो स्टोर हो चुका है इस केस में। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एरर आई कौन सी है मुझे, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि ई अब वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे एरर का नेम आ रहा है कि कौन सी एरर आई थी। अब मैं यहाँ पर क्यू की जगह पे कोई और वेरिएबल डाल देता हूँ ताकि हम वाकई उस एरर को फेस करें। आर हमारे पास नहीं होगा ऑलरेडी, और मैंने उसे एफ स्ट्रिंग नहीं बनाया, इस वजह से उसने एज इट इज ई को प्रिंट कर दिया। तो अब देखें, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, यही एरर आती एग्जैक्टली अगर हम एक्सेप्ट ना कर रहे होते उस केस में भी। तो ये कुछ मैंने आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है, ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेप्शन है हम एक एक को हैंडल कर भी नहीं सकते और ना एक एक को डिस्कस कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन होती है वो हमने देख लिए हैं एरर्स। तो यही एरर्स हमारे पास आ सकती हैं, ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हम इनको हैंडल भी कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक्चुअली एरर्स को फेस कर रहे होंगे और उनको हम इम्प्रूव करेंगे। हम यही एडिशन वाला उठा लेते हैं कोड, और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एरर सोल्व करने चाहिए। सबसे पहले हम एक चॉइस ले रहे हैं यूजर से, यहाँ पर ये चॉइस। अब यहाँ पे उसे क्या चाहिए, या तो उसे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3, 4 या 5। इसके अलावा कोई भी अगर हम उसे वैल्यू देंगे, या अगर इसे यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं कि हमें इंटीजर चाहिए, मैं इसे रन करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे वो हमसे चॉइस पूछ रहा है और वो हमें चाहिए इंटीजर, लेकिन अगर मैं उसे कोई इंटीजर के अलावा दे दूँ तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हैंडल करते हैं। इसको हैंडल करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हमने क्या करना है। हमने इस इनपुट वाले कोड को ट्राई में यहाँ पे ऐड कर देना। अब इससे क्या होगा, अब हम आ जाएंगे एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस केस में जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम प्रिंट करवा देंगे तो हमने क्या किया, जो हमारा फॉल्टी कोड था जो एक्सेप्शन दे सकता था उसको हमने ट्राई में डाल दिया। एक्सेप्ट में हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया कि इनवैलिड इनपुट है, आप 1 से 5 तक कोई भी नंबर इनपुट करें। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम इसको कंटिन्यू लगा देते हैं। कंटिन्यू हमने लूप के वक्त देखा था, कंटिन्यू क्या करेगा, अब वो ये लूप इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा जिस आइट्रेशन में वो था। अब वो दोबारा प्रोग्राम को स्टार्ट से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। कंटिन्यू क्या करता है, जो प्रेजेंट आइट्रेशन होती है उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। इन्फिनाइट लूप है, तो जो आइट्रेशन होगी जहाँ पे एरर आएगा उस केस में वो क्या करेगा, उसको वाइल लूप को दोबारा स्टार्ट से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं उसे कहता हूँ कि अब मैं उसे 1 से 5 तक कोई चीज़ नहीं देता, मैं उसे लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो देखिए उसने क्या किया, इनवैलिड इनपुट जो हमने उसे कहा था कि आपने प्रिंट करवाना है, नेक्स्ट लाइन में उसने प्रिंट करवा दिया प्लीज इंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिख दिया था एक्सेप्ट में कि कोई भी एरर आ रही है आप उस लूप को दोबारा से शुरू कर दें ताकि हमारा प्रोग्राम रुक ना जाए, तो उसने इस लूप को दोबारा स्टार्ट से एग्जीक्यूट करवा दिया। तो इस तरह से अब अगर मैं इसे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनपुट में अगर मैं जितनी मरतबा भी उसे गलत चीज़ें दूंगा वो रुकेगा नहीं, जब तक मैं उसे नंबर नहीं दूंगा वो चलता जाएगा। अब अगर उसमें नंबर दे देता हूँ तो वो फर्दर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा जो भी मैंने उसे कहा है। ठीक है, एक ये एरर हमने इसी तरह के ही हम मोस्टली इसमें कर रहे होंगे। एक हमने यहाँ पे किया, नेक्स्ट हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम होगा कि हमें नंबर चाहिए, कोई स्ट्रिंग नहीं चाहिए या इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर है तो वो नहीं चाहिए। इसको भी हम क्या करेंगे, एक ही के अंदर हम इसको हैंडल करेंगे। इसको हम कॉपी करके ट्राई के अंदर डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे अगेन प्रिंट करवा देंगे फ्लोट लिख देते हैं, प्लीज एंटर फ्लोट, या इसको हम क्या कहते होते हैं, ये तो हमारे पास ठीक है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि हम इसे क्या कहें। होल नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शन होती है, लोग पता नहीं क्या होता है, मैथ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इसे कहते हैं प्लीज एंटर आ, इस तरह से हम इसे लिख देते हैं। अब तो ये ठीक नहीं है, फिर भी गुजारा करते हैं अभी के लिए। और अगर वो गलत दे रहा है, ठीक है, डेसिमल नंबर कर देते हैं इसे। तो अब इस केस में भी अभी हम इसे रन करते हैं।
अभी हम उसे इनपुट ठीक देते हैं, लेट्स सपोज हम एडिशन का कह देते हैं, तो उसके बाद वो हमसे ये दो इनपुट्स लेगा। अब नंबर देते वक्त मैं उसे नंबर नहीं देता, मैं उसे कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो उसने क्या कहा, प्लीज, और ये क्या किया इसने, और रिजल्ट कहाँ से प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है, एरर तो दे रहा है, लेकिन इसने रिजल्ट कहाँ से दे दिया हमें। मुझे लगता है मुझे पाइथन दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हम दोबारा से कोई नंबर देते हैं, और नंबर मैं इसे देता हूँ, नंबर नहीं देता। ठीक है, वो अब भी 33 दे रहा है, तो 33 यहाँ पे हमने कहीं लिखा तो नहीं हुआ। और इस कंप्लीट कोड के अंदर कहीं पे भी 33 नहीं है, वो फिर भी हमें 33 पता नहीं कहाँ से उठा के दे रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं कर्नल को। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, होपफुली हमें कोई भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, अब उसने हमें एरर दे दिया, चलो कुछ तो दिया ना। मैं कल ना इसको री इंस्टॉल करता हूँ, पता नहीं क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करी है मेरे पास पाइथन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसे नंबर दिया और उसने हमें क्या किया, एरर दे दी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, एरर हमें यहाँ पे नहीं आई जहाँ पे हम इनपुट ले रहे थे, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। ये वाली जो भी हमारे पास एरर आई थी यहाँ पे, वो उसने हैंडल कर लिया है, और उसने हमें प्रिंट भी करवा के दिया होगा कहीं पे, प्लीज एंटर ए डेसिमल नंबर। वो वाली एरर उसने हैंडल कर लिया है। नेक्स्ट एरर आई है यहाँ पे 31 लाइन में, इस लाइन में एरर आई है जहाँ पे हम ऐड वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एरर आने के बाद रुक नहीं गया, वो चलता रहा, और मैंने उसे चॉइस दी हुई थी 1, तो वो एडिशन में चला गया। एडिशन में हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन कॉल किया हुआ था। ऐड वाले फंक्शन को उसने क्या पास किया, यहाँ पे देखें, num1 की जगह पे उसने, नहीं, यहाँ पे उसने एरर ये दिया है कि num1 था ही नहीं, क्योंकि इनपुट में कुछ गया ही नहीं है। num1 उसने इनपुट ली हमसे, हमने उसे नंबर नहीं दिया, उसे हमने एक स्ट्रिंग दे दिया, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं गया इस कोड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई थी। तो उस केस में ये दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं हुए, और वो सीधा आ गया था एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर। तो उसके बाद भी वो प्रोग्राम रुका नहीं है, क्योंकि हमने इस एरर को हैंडल कर लिया था। अब वो चला गया यहाँ पे, यहाँ पे जब उसने ऐड करवाने की कोशिश की है, उसे नेम एरर उसने दिया हमें कि num1 उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि num1 की वैल्यू ही हमने नहीं दी कोई उसे। तो ठीक है, ये वाला हमारा सही काम कर रहा है। यहाँ पे लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने कंटिन्यू कर दिया था, कि आप उसको दोबारा से शुरू कर दें अगर आपको एरर मिल रही है तो इससे हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि ऐड करना है, और नंबर में उसे नहीं देता, तो उसने हमें प्रिंट करवाया प्लीज एंटर आर डेसिमल नंबर, और उसके बाद वो अगेन लूप के स्टार्ट में चला गया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट में ही कंटिन्यू को डाल दिया था। बस इतनी सी दो अगर हम ये एरर हैंडल कर लें, तो बाकी हमारा ये प्रोग्राम आई होप कि अब बाकी केसेस में ठीक वर्क करेगा। तो इस तरह से हमने दो एक्सेप्शंस हैंडल किए हैं दो जगह पर, और उससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम रुक सकता था रास्ते में कहीं पे, अब वो नहीं होगा, और वो ठीक तरह से चलता रहेगा जब तक हम उसे एग्जिट नहीं करवाएंगे खुद से। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम हो, हमें खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सी एरर आ सकती है और किस जगह पर कोई एक्सेप्शन आ सकती है, और उस हिसाब से हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा।